नमस्ते बच्चों, जेसीईआरटी के डिजिटल क्लासरूम में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। अब तक हम लोगों ने देखा कि दिल्ली के सल्तनत काल में जो है, किस तरह से जो है 5 राजवंशों ने जो है कि दिल्ली पर शासन किया, कौन-कौन से जो है कि अधिकारी इस पे काम किए। पाठ थोड़ा लंबा हो गया इसलिए जो है कि हम लोग इस पर जो है प्रश्न भी जो है कि ज़्यादा बनाने का प्रयास किए हैं। प्रश्न भी ज़्यादा हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मैं तो कहूँगा कि आप लोग जो है कि जो प्रश्न हैं, उसको जो है कि नोट भी करते जाइएगा, ताकि जब परीक्षाएँ हो, तो इन प्रश्नों की मदद आप ले सकते हैं। दूसरी अहम बात कि जितने पाठ हम लोगों ने देखा, उसमें से बहुत कम प्रश्न जो है कि इसमें हम लोग ले पाए हैं। सभी प्रश्नों को नहीं ले पाए, लेकिन अ और कुछ टास्क आप लोगों को इसमें हम लोग देना चाहेंगे। मैं देना चाहूँगा और आप लोगों से जो है कि विनती होगा कि आप जब वीडियो को देखें और इन प्रश्नों के वीडियो को देखें, तो मिलान करें कि कौन-सा जो है कि प्रश्न जो है छूट गया है, उस उन प्रश्नों को जो है कि पुनः एक बार जो है वीडियो देखकर जो है कि संकलित करें, संग्रहित करें और मुझे जो है कि पोस्ट करें ताकि मैं उन प्रश्नों को आपके पास जो है कि दोबारा जब चर्चा करें इस वीडियो पर, तो उन प्रश्नों का भी जो है एक वीडियो बना सकूँ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहले जो है कि पाठ के प्रश्नोत्तर के पहले चरण में हम लोगों को यहाँ पर 10 हम लोग जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है जिसके 4 ऑप्शन हैं, 10 ऑब्जेक्टिव में 10 के 4-4 ऑप्शन मिलेंगे आपको और सभी के 1 ऑप्शन सही होंगे, सही पर आपको टिक ल निशान लगाना है। तो नंबर 1 जो है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। यहाँ पे देखिए लाल रंग से हमने लिख भी दिया है। दूसरा है सांकेतिक मुद्रा का चलन किस शासक ने आरंभ किया? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। अगला तीसरा प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत जो है कि 1206 ईस्वी में शुरू हुआ था और उसमें पहला शासक जो है गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक थे, है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, का ऑप्शन। रक्त और लौह की नीति जो है किस शासक ने शुरू किया था? तो ये रक्त और लौह की नीति जो है बलबन ने शुरू किया था, जो गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत का शुरुआत जो है 1206 ईस्वी में हुआ था, है ना? घ नंबर। इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं छठा प्रश्न जो है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो है चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी? घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना? लाहौर में 1210 ईस्वी में हुआ था, है ना? उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये भी कुवत उल इस्लाम जो है भारत का पहला मस्जिद था, है ना? पहला मस्जिद था जिसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में किया था, ठीक है? इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके किनके बीच जो है लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था तराइन का पहला युद्ध, है ना? दूसरा युद्ध भी जो है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, ठीक है ना? पहला और दूसरा दोनों। तो पहला युद्ध में जो है कि गौरी क्या हुआ था? हार गया था, ठीक है? अब यहाँ देखिए 9वां प्रश्न जो है दिल्ली के किस शासक को इतिहासकारों ने जो है विरोधों का मिश्रण बताया? विरोधों का मिश्रण यानी कि उसका जो फैसला जो है कि जो भी फैसला लेता था वो गलत सिद्ध हो जाता था। ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल बादशाह भी इसके चलते कहा जाता था, है ना? अब लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। देखो ख ऑप्शन ना, इब्राहिम लोदी जो था ये लोदी वंश का अंतिम शासक था और अंतिम शासक होने के साथ साथ जो है कि ये इस वंश का भी जो है ना दिल्ली सल्तनत का भी जो है कि अंतिम शासक था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 10 ऑब्जेक्टिव हो गया हम लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब यहाँ देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इसमें 5 प्रश्न हैं जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो ये आपकी किताब से लिया गया है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है कि कितने राजवंशों ने काम किया था? 5 राजवंश, है ना? और कितने सालों तक शासन किया उसने? 320 वर्षों तक शासन किया दिल्ली पर। ख नंबर जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? पहली महिला शासिका इल्तुतमिश की बेटी को थी रजिया सुल्तान, है ना?
इसके बाद तीसरा ग नंबर जो है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय किसको जाता है? ये मलिक काफूर उसका सेनापति था, है ना? उसी को जाता है, मलिक काफूर। घोड़े दागने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। घोड़े दागने की प्रथा के साथ-साथ इन्होंने जो है कि सैनिक का हुलिया लिखने का भी जो है कि प्रथा की शुरुआत की थी। आगरा शहर की स्थापना कौन किया था? ये सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न जो है, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है इसमें। निम्नलिखित शासकों का उसके वंश के साथ मिलान करें। वंश के साथ मिलान करना है, यहाँ पे देखिए शासक और राजवंश दिया हुआ है। तो बलबन कौन वंश का था? राजवंश का। बलबन जो है गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था, और गुलाम वंश को ममूलक वंश भी कहा जाता है ना? ममूलक वंश। अलाउद्दीन जो है ये खिलजी वंश का था। खिजर खां जो था ये सैयद वंश का था, ठीक है ना? और इब्राहिम जो था ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। मोहम्मद बिन जो है ये तुगलक वंश का शासक था। अब हम लोग कुछ जो है कि ऐसे प्रश्न को देख रहे हैं जिसमें जो है कि संक्षेप में उत्तर हम लोग दे सकते हैं। एक लाइन का भी उत्तर हो सकता है, 2 लाइन का भी उत्तर हो सकता है। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? इसको हम लोग सीधे एकदम एक लाइन में जवाब दे सकते हैं, इल्तुतमिश था। ठीक है ना? इल्तुतमिश जो है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान था। दूसरा नंबर जो है इसमें तुर्कान चहलगामी क्या था और इसका दमन किसने किया? तुर्कान चहलगामी जो था वो 40 दासों का संगठन था, है ना? और इसका दमन जो है गयासुद्दीन बलबन ने किया था। ठीक है? तीसरा नंबर जो है इसमें रजिया ने शासिका बनने के बाद कौन सा पोशाक धारण किया? पुरुष धारण की थी, पुरुष पोशाक धारण की थी, है ना? पुरुष परिधान उन्होंने धारण किया। पुरुष के द्वारा जो है कुबा पहना जाता था। कुबा माने कुर्ता, और कुलाह कुलाह का मतलब जो है पगड़ी होता था जिसको सर में बांधते थे, उसको धारण किया था उसने, की थी रजिया ने, है ना? चौथा नंबर है इसमें, घ नंबर जो है, बलबन ने राज दरबार में किस ईरानी प्रथा की शुरुआत की थी? ईरानी प्रथा, है ना? ईरानी त्योहार एक तो चालू किया था, और एक ईरानी प्रथा जो है कि सिजदा और पैबोस, ये जो है कि ईरानी प्रथा थी जिसमें जिसमें सिजदा का मतलब होता था झुककर नमस्कार करना, और पैबोस का मतलब होता था पैरों को चूमना, पैर का चुंबन करना। ठीक है ना? पढ़े हम लोग। अब इसमें देखिए अंगा नंबर जो है, सल्तनत काल में जमीन को कितने भागों में विभाजित किया गया था और उसके कौन-कौन से नाम थे? तो जमीन को जो है कि 3 भाग में विभाजित किया गया था। पहला था इक्ता, दूसरा था खालसा जमीन, और तीसरा था इनाम जमीन। इक्ता जमीन क्या था कि ये अधिकारी को जो है, जमीन अधिकारी को इक्ता के रूप में मिलता था। खालसा जमीन जो होता था सुल्तान के अधीन रहता था, जिससे उसका जो राजस्व आता था उसको जो है कि सुल्तान के निजी खर्च के लिए और राज दरबार के खर्च के लिए रखा जाता था। और इनाम ज़मीन ऐसा ज़मीन था जिसको जो है कि वक्फ ज़मीन भी कहते थे, मदद मास भी कहते थे। ये धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था, या धार्मिक संस्था के से रिलेटेड जो है कि जो व्यक्ति या संस्था माँगता था, इस तरह की ज़मीन को दिया जाता था। ठीक है? इसमें अब 4 नंबर जो है देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी क्यों परिवर्तित कर दिया? तो चूँकि जो है कि दक्षिण के राज्यों को जो है क्या हो रहा था, उसका नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए जो है कि राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद में। अब 1325 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक जो है शासन में गद्दी में बैठबे किया था, और 1 साल के बाद जो है कि उसको महसूस हुआ कि नहीं, दक्षिण के राज्यों में जो है कि शासन करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ के जो सामंत थे वो जो है उपद्रवी हो गए थे, अपने आप को जो है कि स्वतंत्र कर रहे थे, तो उसने जो है कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ठीक है? और 6 नंबर जो है देखिए यहाँ पर, तुगलक व लोदी वंश के शासकों को झारखंड के किस राजवंश से कड़ी टक्कर दी? किस राजवंश ने दिया? नाग राजाओं ने कड़ी टक्कर दी थी, है ना? झारखंड में नाग राजाओं का शासन था। ठीक है? हरिकर्ण उसके जो है कि हरिकर्ण का नाम आया था ना जी, हरिकर्ण उसका जो राजा था, नाग राजा, कड़ी टक्कर दी इसने। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार में नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास के पीछे जो है क्या उद्देश्य था? सीधा सा आंसर है कि बाजार नियंत्रण के पीछे उद्देश्य यही था कि व्यापारी लोग किसी उपभोक्ता को कम वजन ना दें और चोरी नहीं करें। पांचवा प्रश्न है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में कौन-कौन से कार्य किए? तो इसका आंसर जो है कि भारत में पहला मकबरा का निर्माण जो है कि इल्तुतमिश ने करवाया था। क्योंकि उस समय बदायूं का ये जो है कि
राज्यपाल भी था, तो इसलिए वहाँ बदायूं का जामा मस्जिद भी उसने बनवाया था। दिल्ली में एक विद्यालय की भी स्थापना इन्होंने की थी। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, उसको भी पूर्ण करवाया इसने, है ना? अब यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न है, इसने इसमें है कि सल्तनत काल में न्याय के लिए क्या व्यवस्था थी? तो इसका आंसर है, सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था जो है इस्लामी कानून, शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित थी। सुल्तान न्याय का जो है कि सर्वोच्च अधिकारी होता था, है ना? सभी मुकदमों का अंतिम निर्णय लेने की क्षमता किसमें थी? सुल्तान में थी। धार्मिक मुकदमों का निर्णय जो है करते समय वह मुख्य रूप से जो है किसको मुफ्ती की सहायता, है ना? सद्र और मुफ्ती की सहायता लेता था, जबकि धर्मनिरपेक्ष मुकदमों में जो है सुल्तान किसकी सहायता लेता था, सलाह लेता था? काजी की सलाह लेता था। सल्तनत काल में न्याय संबंधी कार्यों के लिए एक पृथक विभाग की भी स्थापना की थी, जिसको दीवाने कजा कहा जाता था। इस विभाग का अध्यक्ष जो होता था उसको काजी ए मुमालिक अथवा काजी ए कुजात कहा जाता था। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है कुछ करके देखते हैं। 7वां नंबर में जो दिया हुआ है देखिए अपने किताब में, सल्तनत काल के किसी एक राजवंश के शासकों की जो है पूरी सूची तैयार कीजिए। तो आप चाहें तो वीडियो से भी देख के कर सकते हैं, और आप चाहें तो किताबों की सहारा लेकर जो है किताब से भी देख सक कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको करना है अपने कॉपी में, और करने के बाद जो है कि आप चाहें तो अपने पेरेंट्स को दिखाएं, अपने शिक्षक को दिखाएं, और अगर हो सके तो मुझे भी जो है पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न है, एक चार्ट पेपर पर दिल्ली सल्तनत के में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित करें। ये भी जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क है। आप जो है कि एक चार्ट पेपर में जो है कि बना सकते हैं, पूरे दिल्ली सल्तनत का में जो भी घटनाएं घटी उसको जो है एक जगह राइट डाउन कर सकते हैं, किताब से सहारा ले सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं। चलिए इसमें आप बने रहे इतने समय तक, और आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। जिन सवालों के जवाब नहीं मिले होंगे उनको आप पुनः एक बार वीडियो में देखकर उसको देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।